जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो अच्छे से इन क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेने की अगर आपको तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले टारगेट रखना होता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि 60% क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन। इसलिए प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन आप नहीं देखिएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप अपने टारगेट रखते हैं और अच्छे से उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, तो आप लोग का सिलेक्शन तय हो जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर देखिए। और आपको हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, तो पहले तो आपको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का हम मॉडल पेपर भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के क्लास भी देंगे। इसलिए आप लोग यदि इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके इस क्लास को आप लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर लगाइएगा। क्लास के बाद आप लोग का जो हम कमेंट देखेंगे क्या क्या आंसर आप लोग दिए हैं। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। तो भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो याद रखिएगा ये सबसे पहले बने हुए थे आपके सुष्मिता सेन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुष्मिता सेन। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। चलिए बता दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन में लोहा जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब लोहा। आगे क्वेश्चन आता है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखाएं हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखाएं हैं, तो ये हो जाएंगे जैन धर्म की शाखाएं। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब जैन धर्म। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। सभी लोग आंसर लगाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि देखने को मिलेगा। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है। तो शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व होता है, तो इसमें होता है आपको कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना किए गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप लोग अच्छे से जो है इनको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है ये आपके होम पेज कहलाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर वाले काम हो गए इसलिए। आगे क्वेश्चन है विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व श्रम दिवस कब मनाए जाते हैं, तो विश्व श्रम दिवस 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है, आपको भी पता होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके ब्राजील। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब ब्राजील हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि विद्युत चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व की प्राकृतिक होते हैं। तो विद्युत चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं, तो यह होते हैं आपके कुचालक के। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब कुचालक के। आगे क्वेश्चन आता है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो विजयवाड़ा जो है ये आपके कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है आप लोग का कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि यहाँ पे वायु में जो है यहाँ पे चाल कितनी होती है। तो 332 मीटर प्रति सेकेंड आपको पढ़ाए हैं। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा।
दोस्तों आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन लाते हैं, इतना मेहनत लगता है क्वेश्चन में। यदि इस क्लास को लाइक नहीं किए तो सभी लोग पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर करके एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लाते हैं ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो बताइएगा लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला दिल्ली में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि रोम किस देश की राजधानी है। तो रोम जो है ये किस देश की राजधानी है। तो रोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो रोम जो है ये किसकी हो जाएंगे, याद रखिएगा ये आपके इटली के हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब इटली। आगे क्वेश्चन आता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। चलिए बता दीजिए रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी आपके 1917 में हुई थी। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है, 1917 में, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किए गए। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इनका गठन किए गए थे 1992 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 1992 में। अगला क्वेश्चन है रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो ये आपके राजस्थान में है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब राजस्थान। आगे क्वेश्चन है किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। तो किसने कहा था कि भारतीय जो ये लिखने की कला नहीं जानते। तो ये मेगास्थनीज कहे थे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है प्रसिद्ध रोहतास दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध रोहतास दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाएंगे किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन है पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। तो पृथ्वी जो है ये हो जाएंगे आपके शुक्र और मंगल के मध्य। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना आपके 1985 में हुई थी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 1985 में। आगे क्वेश्चन आता है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। तो सांगपो नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू कहाँ पर स्थित है। तो पाक जल डमरू जो है ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पर, भारत एवं श्रीलंका में। आगे क्वेश्चन है कि पीटीआई किस देश की समाचार पत्र है, ये समाचार एजेंसी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। आगे देखिए क्वेश्चन है किसे इतिहास के जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक कहे, इतिहास का पिता कहे, ये सब हेरोडोटस को ही कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेगा। और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या आप लोग बताएंगे। तो आप लोग लिखिएगा हिस्टोरिका हो जाएंगे। आगे देखिएगा आप लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 1894 में हुई थी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन है 1 माइक्रोन डैश के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है ये 0.0001 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, मिलीमीटर के बराबर। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्स का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे CaSO4। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है टाइगर वुड्स कौन से खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुल्फ जो है ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है सूचना का अधिकार को किस वर्ष लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 2005 में। आगे क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। आगे क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये आपके नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब नेपाल में। आगे क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र कौन से देश का है। तो विश्व का
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र कौन से देश के हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे आपके भारत देश का। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, भारत देश। आगे क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ पर है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, श्रीहरिकोटा। आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है बताइए? तो आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण दिखाई देती है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन है गठिया रोग किससे संबंधित है? तो गठिया रोग जो है आपके हड्डियों से संबंधित है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, हड्डियों से। आगे क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो तपेदिक जो है ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे, जो कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।